जब से राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन किया है तब से यहाँ पर एक डिफरेंस देखने को मिल गया और स्पेसिफिकली सोशल मीडिया पे तो मानो एक आउटरीच आ गई है राघव चड्ढा के लिए। हर कोई राघव चड्ढा के खिलाफ ही बात कर रहा है। उनके पुराने फॉलोअर्स थे 14 पॉइंट कुछ समथिंग करके मिलियंस में और इस टाइम पे 12 मिलियन हो गए। कल तक हमें लगा था कि 1 मिलियन ही बस गए हैं और अब तक 2 मिलियन फॉलोअर्स ऑलरेडी खो चुके हैं राघव चड्ढा। इतना ही नहीं, उनके लास्ट पिक्चर्स पे लोग जाकर अनफॉलो राघव चड्ढा लिख रहे हैं और आगे फिर आप देखेंगे परिणीति के साथ भी सिमिलर चीज हो रही है। पूरे सोशल मीडिया पे मीम्स बनते जा रहे हैं, लोगों के अंदर इतना आउटरीच आ रहा है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस चीज का फायदा उठा के काफी हद तक एक नए रील के पैटर्न में हमेशा राघव चड्ढा को इंक्लूड कर रहे हैं। राघव चड्ढा को इतनी बैकलैशेस मिली हैं और मेरे दिमाग में बस एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये पहली बार है कि कोई इतना बड़ा नेता ये अपनी यूथ को छोड़ के या फिर अपनी खुद की पार्टी को छोड़कर अब वो दूसरी पार्टी में जाने लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। इसके पहले भी बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है, पर यहाँ पर इतना ज्यादा आउटरीच क्यों देखने को मिला है, इस पर बात करते हैं। पहली चीज, राघव चड्ढा जब फेमस हुए थे उन्होंने मैक्सिमम ऑफ द टाइम जनता के इश्यूज उठाए थे। इनकम टैक्स इश्यूज उठाए थे, एयरपोर्ट के ऊपर महंगा खाना होता है उसके इश्यूज उठाए थे। उसके बाद से एयरपोर्ट पे अब गवर्नमेंट की तरफ से एक फूड स्टॉल लगाया गया जिसके अंदर सस्ता खाना मिलता है कंपेरेटिवली, और जितने वहाँ पे जितने भी फूड स्टॉल होते हैं उन सबसे काफ़ी सस्ता मिलता है। उसके बाद से पंजाब रिलेटेड इश्यूज उठाए थे। इन सब चीज़ों के बाद से राघव चड्ढा ने एक्चुअल में लोगों के दिल में एक कहते हैं ना एक जगह बना ली थी। और उसके बाद से उनका सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीडियो आया था जब वो जोमेटो के डिलीवरी बॉय के साथ डिलीवरी करने गए थे और उन्होंने वहां पे कठिनाइयों के बारे में बताया था और जो गैप है डिलीवरी बॉयज वर्सेस जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स है, उनके बीच में उसको खत्म करने की कोशिश की थी। इंडिया के लेबर लॉ के ऊपर बात की थी। ऐसे बहुत रेलिवेंट इश्यूज जो आप और मैं हर रोज फील करते हैं उस पर बात करना शुरू किया था। इसलिए लोगों को उनसे उम्मीद होने लगी थी, लोगों के अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू आने लगा था कि वो बहुत फेवरेट हो गए हैं। ये एक इंसान है जो करप्शन से दूर एक्चुअल में जनता की इस टाइम पर केयर कर रहा है। ऐसी एक इमेज आ गई थी राघव चड्ढा की लोगों के अंदर। पर यहाँ पे राघव चड्ढा ने एकदम यू टर्न मार लिया। ये यू टर्न कोई ऐसे ही नहीं मारा। पहले वो आपके बहुत आराम से राज्यसभा स्पीकर थे, लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल पार्टी से सॉरी जेल से बाहर निकले, उन्होंने यहाँ पर उनको जो स्पीकर की जो पोजीशन थी वहां से हटवा दी और उनकी जगह पे अशोक जी को लेकर आ गए वो। अब यहाँ पर ये हुआ कि राघव जी को जब हटाया गया तो राघव चड्ढा ने सिंपली से एक चीज सामने लाकर बोली कि मुझे क्यों हटाया गया है। इसका एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन आपने दिया था कि जब पार्लियामेंट में टाइम मिलता था, एक तो पहली चीज है कि टाइम कम मिलता था सिंस पार्टी का जो इतना रिप्रेजेंटेशन है वो इतना बड़ा ही नहीं था, महज 10 लोग थे राज्यसभा के अंदर, तो लोगों को टाइम कम मिलता था। इनकी पार्टी को इन जनरल कंप्लीट टाइम कम मिलता था और जो टाइम मिलता भी था उसमें भी राघव चड्ढा देश के जो इश्यूज रहते थे वो तो रेलिवेंट थे, पर पार्टी की बातें नहीं करते थे। पार्टी में जो इश्यूज आ रहे हैं वो बात नहीं करते थे, पार्टी के हिसाब से स्क्रिप्टिंग नहीं करते थे। वो अपना एक पीआर करने के बेसिस पर वहां पे खड़े होते थे। इतना ही नहीं है, राघव चड्ढा जब अरविंद केजरीवाल जेल से निकले थे उस टाइम पर भी उन्होंने कोई पोस्ट नहीं डाली, कुछ नहीं किया, जिसके बाद से लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि इन लोगों के बीच में अनबन तो चल ही रही है। यहाँ पर राघव चड्ढा बहुत महीनों से पार्टी से बहुत आइसोलेटेड होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपने आप को पार्टी से दूर हटके एक अपनी एक नई छवि बनाई और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो उनका पहला स्टेटमेंट ऐसा ही कुछ आया था, आई एम द राइट पर्सन इन द रॉन्ग पार्टी। इसका मतलब मैं सही हूँ पर जिस पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ वो गलत है। और उसके बाद से उन्होंने एक हैट्रिक मारी और सीधा जंप मार के बीजेपी चले गए। खुद भी बीजेपी गए और साथ ही साथ 7 एमएलए को और लेकर गए। जी हाँ, 2/3 जो पॉपुलेशन है आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में, उसमें से 7 एमएलए तो चले गए राघव चड्ढा के साथ और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब इससे क्या होगा, इससे एक बेनिफिट हुआ। अगर इन सब में से एक भी कम होता तो यहाँ पर ये जो उनकी पार्लियामेंट में मेंबरशिप थी वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाती, लेकिन जस्ट बिकॉज 2/3 मेजोरिटी चली गई तो इसी वजह से अब दिक्कत नहीं आई यहाँ पर सब किसी के भी सामने। अब यहाँ पर एक नया ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिला। अभी भी अगर इसमें से एक भी इंसान बैक ऑफ कर जाएगा तो ये पूरे लोगों की सदस्यता हट जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को इस टाइम पे काफी हद तक बैकलैशेस तो मिले ही मिले, पर साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो इस साइड पर उनके लिए पंजाब का एक पूरा सुनहरा मौका खुल चुका है। जी हाँ, पंजाब इलेक्शन आने वाले और हम सबको पता है कि बीजेपी के पास कोई भी एक कहते हैं एक
फेस नहीं है और राघव चड्ढा बहुत रेलिवेंट फेस है। पर उन्होंने उनके लिए जो स्पेसिफिकली बैकलैशेस इस टाइम पर हुए हैं, उसके बाद से क्या जनता उन पे दोबारा भरोसा कर पाएगी? क्यों नहीं करेगी? नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। पहले वो आरजेडी के साथ थे, उसके बाद से उन्होंने फिर सत्ता पलट करके बीजेपी का साथ दे दिया, और जब बीजेपी का साथ दिया उसके बाद से यहाँ पर इतना बड़ा यू टर्न किसी ने भी नहीं देखा था बिहार की हिस्ट्री के अंदर। उसके बावजूद भी वो इतने बार सीएम बने, 20 साल का उनका राज रहा। तो जब वहां पे जनता माफ कर सकती है तो आपको लग रहा है कि देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी? और तो और इस डिफेंस में राघव चड्ढा ने ट्वीट भी किया। राघव चड्ढा ने बोला भी, राघव चड्ढा ने बोला कि मैंने हर समय पंजाब के ऊपर रेलिवेंट इश्यूज उठाए, स्मगलिंग के इश्यूज हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हो गए, फालतू में लोगों को जेल रखा जा रहा है उनके इश्यूज हो गए, अलग अलग जगहों पे जहाँ पे माफिया रैकेट चल रहा है उसके इश्यूज हो गए। मैंने ये सारे इश्यूज हमेशा उठाए हैं, तो मैं आगे भी यही चीजें उठाता रहूंगा। देखिए, पंजाब के लोग जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो क्या पता इस पर ध्यान ना दे कि वो आपके हैं कि बीजेपी के, वर्सेस इस पर ध्यान दे कि उस आदमी में की व्यक्तित्व क्या है, वो कितने चेंजेस लाके रख सकता है। और पंजाब के अंदर अगर हम राघव चड्ढा को खड़ा करेंगे तो यहाँ पर चेंजेस भी आएंगे, यूथ से कनेक्टिविटी भी होगी, दूसरी जगह उनके पास बीजेपी की पावर भी आएगी। अगर इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाया जाए तो क्या पता कि पंजाब के अंदर सफाया हो जाए, वो सफाया जो आम आदमी पार्टी ने बोला था कि वो ला कर दिखाएंगे, पर भगवत मान ऐसा कुछ भी करते हुए नहीं दिखाई दिए यहाँ पर। तो अभी तो राघव चड्ढा और परिंदी चोपड़ा दोनों बहुत शांत है, पर सोशल मीडिया पे बैकलैशेस चल ही रहे हैं। टॉप 5 ट्रेंडिंग हैशटैग्स के अंदर अनफॉलो राघव चड्ढा चल रहा है, लोगों के अंदर और भी ट्वीट्स और भी तरीकों के बैकलैशेस चल रहे हैं, लोगों के अंदर एक गुस्सा आ गया, लोग कह रहे हैं कि ये दोगले हैं, ये वो है, ये वो है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, उनके पास ऑप्शन क्या बचा था? अगर राघव चड्ढा इस टाइम पर आप पार्टी जा नहीं सकते थे, अपनी खुद की पार्टी के लिए बहुत पैसा और एमएलए का साथ चाहिए, वो भी उनके पास नहीं था। दूसरी ओर अगर वो कांग्रेस जाते तो कांग्रेस में ऑलरेडी इतने दावेदार थे, तो वहां पर उनका आगे आने वाले टाइम में 5-10 साल तो लग ही जाता कि अपने अपनी पकड़ बनाने में कांग्रेस के अंदर। स्पेसिफिकली उनके कोई अच्छे रिश्ते भी नहीं थे कांग्रेस के, हालांकि बीजेपी के साथ भी नहीं थे, बीजेपी के खिलाफ ही उन्होंने बोला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके रिश्ते कांग्रेस के साथ अच्छे थे। तो उनको एक लीडिंग पार्टी और अपना ब्राइट पॉलिटिकल करियर दिखा, इसलिए वो तुरंत यू टर्न लेके बीजेपी के पास आ गए। जिसकी सत्ता उसके हाथ में पावर चलती है, यही सिंपल सी बात है। तो उन्होंने भी इसी चीज को यहाँ पर अपनाया। अब देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राघव चड्ढा को और कितने बैकलैशेस मिलते हैं, और क्या ये जो पूरा लूप है ये खत्म होगा और जनता उनको दोबारा प्यार दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.